नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द पैम्फलेट पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान के भीतर एक बड़े विवाद की, जो महिलाओं पर लगाई गई सख्त पाबंदियों को लेकर तेजी से गहरा रहा है। महिलाओं पर पाबंदी का मुद्दा पहले ही तालिबान को दो धड़ों में बांट चुका है और अब यह लग रहा है कि इन धड़ों के बीच पैदा हुई दरार अब और गहरी होती जा रही है। तो चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। इसी साल फरवरी में तालिबान शासन के उप विदेश मंत्री अब्बास स्टैनिकज़ई ने सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा की कड़ी आलोचना के बाद अफगानिस्तान छोड़ दिया था। वजह थी अफगान महिलाओं पर सुप्रीम लीडर द्वारा लगाई गई कई तरह की पाबंदियां। स्टैनिकज़ई इस कानून में बदलाव चाहते थे, जिसे रूढ़िवादी सोच वाले सुप्रीम लीडर मानने को तैयार नहीं थे। इसी के विरोध में स्टैनिकज़ई ने देश छोड़कर दुबई भाग गए थे, जहां से वे फिर कतर चले गए। हालांकि वे तालिबान के बड़े नेता हैं, जिन्होंने एक लंबे समय तक अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापसी के लिए काम किया था। इतने बड़े नेता का देश छोड़ना तालिबान के लिए एक अच्छी खबर नहीं थी। शायद यही वजह थी कि अभी कुछ दिन पहले तालिबान के डिप्टी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने स्टैनिकज़ई के साथ सुलह करने का प्रयास किया। इसकी पुष्टि खुद तालिबान के कम से कम 3 बड़े अधिकारियों ने की है। बरादर 3 से 9 मार्च के बीच कतर की यात्रा पर थे और इसी दौरान उन्होंने अब्बास स्टैनिकज़ई से मुलाकात की और उनसे सुलह करने का प्रयास किया। हालांकि ये प्रयास विफल रहे और बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। इस घटना ने तालिबान के अंदर चल रहे मतभेद को फिर से उजागर कर दिया है, जिसने अब तालिबान की एकजुटता को कमजोर कर दिया है। साल 2021 में सत्ता में आने के बाद से ही तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों पर कई सख्त पाबंदियां लगाई थी। लड़कियों के लिए 6ठी कक्षा से ऊपर की शिक्षा पर रोक, काम करने की आज़ादी खत्म करना और सार्वजनिक स्थानों पर सख्त ड्रेस कोड लागू करना, ये कुछ बड़े कदम थे। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा का कहना है कि यह सब शरिया कानून के तहत जरूरी है, लेकिन यह नीति तालिबान के सभी नेताओं को पसंद नहीं आई। इन्हीं में से एक हैं स्टैनिकज़ई, जो समय समय पर महिलाओं की शिक्षा पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाते आए हैं। इसी साल जनवरी में खोस्त प्रांत में एक धार्मिक समारोह में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। स्टैनिकज़ई ने खुलकर कहा कि लड़कियों की शिक्षा पर रोक इस्लाम के खिलाफ नहीं है और इसे हटाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि महिलाओं पर पाबंदी से अफगानिस्तान में 20 मिलियन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और शिक्षा के दरवाजे सभी के लिए खुलने चाहिए। उनकी यह बात अखुंदजादा के कट्टरपंथी गुट को नागवार गुजरी। इस बयान के बाद हालात तब बिगड़ गए जब अखुंदजादा ने स्टैनिकज़ई की गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले कि उन्हें पकड़ा जाता, स्टैनिकज़ई फरवरी 2025 में यूएई भाग गए थे। स्टैनिकज़ई के भागने में तालिबान में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सिराजुद्दीन हक्कानी ने की थी, जो खुद भी देश छोड़कर भाग गए थे। हालांकि हक्कानी अभी अभी अफगानिस्तान लौट आए हैं। कुछ सूत्रों के मुताबिक अब्दुल गनी बरादर जैसे बड़े तालिबानी नेता भी महिलाओं पर लगी पाबंदियों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन वे खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। महिलाओं पर पाबंदी का विवाद तालिबान के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। एक तरफ अखुंदजादा अपने सख्त नियमों को लागू रखना चाहते हैं, वहीं स्टैनिकज़ई जैसे नेता अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और समर्थन के लिए उदार नीतियों की वकालत कर रहे हैं। इस फूट का असर अफगानिस्तान की जनता पर भी पड़ रहा है। महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध जारी है, लेकिन इस विवाद ने उम्मीद जगा दी है कि शायद भविष्य में कुछ बदलाव हो। हालांकि अभी तक अखुंदजादा का गुट मजबूत स्थिति में ही दिख रहा है।